हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 को लेकर, ठीक है, जो रिलेटेड है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। ठीक, दैट मीन्स कि जो एक्सरसाइज 1.5 है उसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो रिलेटेड है किससे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किसे कहते हैं और किस तरीके से ये रिलेट करेगा एक्सरसाइज 1.5 से। पहले देखो, एक्सपोनेंट मतलब सिंपल सी बात है कि एक्सपोनेंट क्या करता है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। समझना इस चीज को, क्या मतलब है इसका? एक्सपोनेंट को रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन का मतलब, इसका मतलब ये है कि लाइक 7 है, 7 को हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसी को जब हम पावर के बेस पर दिखाते हैं ना, 7 to the power 3, दैट इज कॉल्ड क्या? हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे 3 to the power 4 लिखा हुआ है, बेसिकली थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको आप ऐसे समझो। 3 to the power 4 है, 3 to the power 4 का मतलब हुआ 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 टाइम्स। अगर 10 to the power 5 है, 10 के ऊपर कितना पावर है? 5 है, दैट मीन्स 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है रिपीटेड मोड में? 5 टाइम्स। कितनी बार? 5 टाइम्स। ठीक है, तो यही केस होगा। अगर मान लो 16 के ऊपर पावर 3 है तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। जितनी बार जितना पावर होगा ना, जितना जो पावर होगा उतना ही बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी अगर किसी नंबर को खुद से कई टाइम्स एन टाइम तक मल्टीप्लाई किया जाए और ए जो क्या हो, बेस हो, एन क्या? एक्सपोनेंट हो। क्या हो? एन क्या है? एक्सपोनेंट है। क्या है? एन क्या है? एक्सपोनेंट है। तो यही आपका एक्सपोनेंट क्या करता है? यही जो होता है इस रूल को फॉलो करता है। मतलब दैट मीन्स रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होता है उसी बेस का। किसका? उसी बेस का। लाइक अगर 3 to the power 4 है, 3 क्या है? बेस है, और 4 क्या है? एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट है। तो जो 3 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? बेस कितनी बार मल्टीप्लीकेशन होगा? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होगा 4 टाइम्स, क्योंकि एक्सपोनेंट कितना है? 4 है। समझ में आई बात? ठीक, तो हमें ये समझा कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। तो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? 3 to the power 4 है ना, तो ये जो 4 है ना यही एक्सपोनेंट है, और 3 हमारा क्या है? बेस है। नाउ अब इस बेस पर कुछ लॉज हैं जिस पर हम काम करने वाले हैं, जैसे प्रोडक्ट लॉ। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कि ए पे पावर m है और इनटू बी पे पावर n है। ध्यान देने वाली बात, ए पे पावर n है और, एक मिनट, थोड़ा सा ये अलग है ना, इसको ऐसा देखते हैं। मान लो ए पे पावर m है इनटू ए पे पावर n है, मतलब बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? ए है। बेस क्या है? ए है। तो दैट मीन्स कि जब भी आप ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि जब भी अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो कि बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में और पावर अलग अलग, मैं पावर वेरी कर रहा हूँ, देन फिर क्या होगा? आपका बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम है तो पावर फिर ऐड हो जाएंगे, यानी एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात कि जो बेस है वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ए पे पावर m हो इंटू बी पे पावर n हो, तब नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए? इस तरह से तब नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए बी m प्लस n, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? उसके लिए क्या चाहिए? तो बेस सेम चाहिए। अगर ए पे पावर n है इंटू बी पे पावर, ए पे पावर m है और बी पे पावर क्या है? n है। सॉरी, यहाँ पे भी थोड़ा सा हम ये बताते हैं। ए पे पावर m है इंटू ए पे पावर n है। देन आप यहाँ पे क्या कर दोगे? अगर ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेस क्या है? सेम है। ठीक, तो लाइक यहाँ पर आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको आते हैं। 3 to the power क्या है? 2 है इंटू 3 to the power 3 है। तो दैट मीन्स बेस सेम है ना, बेस तो सेम है। तो जब बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इन 2 + 3 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 3 to the power 5, और 3 to the power 5 का मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 243 आएगा। कितना आएगा? 243 आएगा। ठीक है, तो समझ में आया? दैट्स इट। तो अब क्वेश्चन लो, क्वेश्चन मतलब डिवाइड। मान लो कि अगर ए पे पावर m है इंटू ए पे पावर n डिवाइडेड बाई ए पे पावर n है ना, ऐसा केस है कि ए पे पावर m है और ए पे पावर n है, देन फिर माइनस में हो जाएगा। पावर क्या हो जाएंगे? एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा समझो। मान लो कि यहाँ पे ए पे पावर, थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझाते हैं। एक मिनट, एक पेज ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पर आपका
ए ले लेते हैं, ठीक है। ए पे पावर m है और अपॉन ए पे पावर n है, ऐसा कैसे? यानी बेस सेम है, दोनों ही केस में क्या है, बेस सेम है, लेकिन डिवाइड में है। डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, यानी पावर क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। लेकिन जब यही बेस सेम था लेकिन मल्टीप्लाई में थे, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, तब क्या होता, पावर क्या हो जा रहे थे, ऐड हो रहे थे, यानी एक्सपोनेंट क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये केस था। तो डिवाइड हुआ तो यहाँ पे पावर क्या होंगे, एक्सपोनेंट क्या होंगे, माइनस में होंगे। लेकिन अगर वही आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था और बेस सेम था, बेस क्या था, सेम था, तब वहां पे हमारा m प्लस एन आ गया, ए पे पावर m प्लस एन। ठीक है, तो यही केस होता है। क्वेश्चन लॉ भी समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं पावर ऑफ ए पावर लॉ। पावर ऑफ ए पावर लॉ का मतलब पावर के ऊपर पावर हो, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। आओ यहाँ पर मान लो, तो पेंसिल का वो साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है, थिकनेस बढ़ा देते हैं। अच्छा बात, मान लो कि ए पे पावर m है और इस पे भी पावर क्या है, n है, मतलब पावर के ऊपर पावर है। तब ध्यान रखना कि पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए पे पावर m इंटू एन का केस आया। समझ में आई बात? यानी पावर के ऊपर पावर होगा, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होगा, देन तभी वो मल्टीप्लाई होगा, है ना। लेकिन अगर डिवाइड में था तो क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में था, बेस सेम था, बेस क्या था, सेम था, तो पावर क्या हो रहे थे, ऐड हो रहा था। ठीक है, तो यही होता है पावर ऑफ अ पावर लॉ। ठीक है, यानी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 2 टू द पावर 3 के ऊपर क्या है, 2 का पावर है। दैट मीन्स अब आप देखो, पावर के ऊपर पावर है ना, दैट मीन्स पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस का बेस रहेगा, बेस यानी 2 है, और 3 इंटू 2, तो दैट मीन्स 2 पे पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कितना आएगा आपका, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम्स, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 64। कितना आएगा, 64। ठीक है, अब आप पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ, यानी कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे मान लो कि ये नंबर a इंटू बी मल्टीप्लाई में है, इसके ऊपर पावर है, क्या है, पावर है। तो अब इसको हम अलग कर सकते हैं, जैसे मान लो a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, ये केस है, b पे पावर m का केस आ जाएगा। ठीक है, ये होगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ, थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, लो ये आ जाओ, और साइज इंक्रीज करें, थिकनेस। चलो मान लो a इंटू बी है ना, इस पे पावर m है, दैट मीन्स कि a पे भी पावर m है और इंटू बी पे पावर क्या है, m है। यानी ये ऐसा भी हो सकता था, मान लो कि अगर ये केस होता कि a m इंटू बी पे पावर m, यानी ये मल्टीप्लाई में है ना, तो a इंटू बी तो होगा, लेकिन पावर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, सेम ही दोनों पे है, तो यहाँ पे पावर m हो सकता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा केस होता a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, तब आप इसको ऐसे लिखोगे, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m। आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कॉमन ले ही नहीं सकते, बेस भी सेम नहीं है और पावर भी क्या है, अलग है। क्या है, पावर भी क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये केस आता है। नाउ अब बात करें पावर ऑफ ए क्वोशिएंट लॉ। पावर ऑफ ए क्वोशिएंट लॉ का मतलब, थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये लिया हमने, a अपॉन बी पे पावर क्या है, m है ना, तो दैट मीन्स कि दोनों के ऊपर, न्यूमरेटर के ऊपर भी पावर m है एंड डिनोमिनेटर के ऊपर भी पावर क्या है, m है। तो यही है पावर ऑफ अ क्वोशिएंट लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपोनेंट टू बोथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, दिया नहीं यहाँ पे, वही चीज। जीरो एक्सपोनेंट लॉ, जीरो एक्सपोनेंट लॉ को थोड़ा समझो, इसको जीरो एक्सपोनेंट लॉ किसे कहते हैं। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके ऊपर पावर क्या हो, जीरो हो, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। मान लो कि यहाँ पे एक 100 के ऊपर पावर जीरो है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जीरो के ऊपर जीरो है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1000 के ऊपर जीरो पावर है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 999 के ऊपर पावर क्या है, जीरो है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। तो यही है आपका जीरो एक्सपोनेंट लॉ, यही क्या है आपका, जीरो एक्सपोनेंट लॉ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नाउ अब नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ कहते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ किसे कहते हैं, मान लो कि अगर कोई ऐसा नंबर है, थोड़ा सा इसको और समझते हैं।
कि ए पे पावर क्या है आपका माइनस एम है, क्या है ए पे पावर माइनस एम है। दैट मीन्स ये होता है कि कुछ नहीं करेंगे, जब भी ध्यान देना जब भी पावर माइनस में हो ना, तो जो आपका वन है जो भी नंबर होगा या जो भी आपकी वैल्यू होगी वो कब कहाँ पे चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। यानी वन अपॉन ए पे पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए पे पावर एम हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं। जैसे अगर ए पे पावर माइनस एम है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए पे पावर वन, ए अपॉन वन माइनस एम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन ए पे पावर एम लिख सकते हैं। और फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए पे पावर एम, क्योंकि ए पे पावर वन के ऊपर कितना भी पावर लगा दो, एन नंबर ऑफ पावर लगा दो, वैल्यू क्या आएगी, वन ही आएगी। क्या आएगी, वन आएगी। तो ये चीज समझ में आई आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ए पे पावर माइनस एम है। दैट मीन्स कि हम ए अपॉन वन भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी नंबर की जगह फ्रैक्शन में लिखना है तो वन तो रहेगा ही रहेगा, वो तो डेफिनेटली है ना, कंपलसरी है। तो हमने ऐसा लिख दिया ए पे ए अपॉन वन माइनस एम। इस माइनस को मुझे हटाना, माइनस को हटाना, तो ये न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वन ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया, और उसके ऊपर पावर एम हो गया, यानी पॉजिटिव पावर हो गया। तो वन अपॉन ए पे पावर एम हो गया। ठीक है, तो यही चीज था आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। क्या था, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस, यानी बेस का रेसिप्रोकल, बेस का रेसिप्रोकल। यानी अगर अच्छा एक थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा समझाते हैं। मान लो यहाँ पे दिया होता वन अपॉन फोर पे पावर माइनस टू, तब क्या करते, तब भी माइनस हटाना है ना, तो उल्टा कर देते, फोर पे पावर टू कर देते। फोर अपॉन वन पे पावर क्या कर देते, टू कर देते। दैट मीन्स फोर पे पावर टू कर देते, दैट मीन्स 16 आ जाता है कि नहीं। समझ में आ रही है बात, यही होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे टू अपॉन फाइव रहता, इस पे पावर माइनस टू कर देता, तो फिर क्या करते, फाइव अपॉन टू पे पावर टू हो जाता। ध्यान दो, बेस जो आपका बेस है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे टू हो गया, फाइव अपॉन टू पे पावर टू हो गया, माइनस साइन चेंज हो गया। जैसे ही हमने न्यूमरेटर को क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में बदल दिया, और डिनोमिनेटर को जैसे यहाँ पे था माइनस वन, उसको जब हमने किया डी अपॉन एन, तो हमारा क्या आ गया, प्लस वन आ गया। क्या आ गया, प्लस वन आ गया। तो यही चीज होती है। एप्लीकेशंस जो हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस में, फिजिक्स कंप्यूटर वगैरह, उससे हमें कोई मतलब नहीं। नाउ अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल्स करते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को करेंगे, जिससे कि हमें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो आते हैं थोड़ा सा। जैसे ना एक चीज थोड़ा सा, ये बेसिक क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। मान लो कि टू पे पावर टू अपॉन थ्री है, इंटू टू पे पावर वन अपॉन थ्री है। आप कुछ नोटिस कर रहे हो इसमें, इसमें नोटिस कर रहे हो कि बेस सेम है। क्या है, बेस सेम। और इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी टू पे पावर टू अपॉन थ्री इंटू टू पे पावर वन अपॉन थ्री। और बेस सेम है, तो बेस सेम है, और मल्टीप्लीकेशन में है, तो दैट मीन्स पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, है ना। तो ये हो जाएगा टू का टू, ये आपका बेस सेम है तो थ्री, टू प्लस वन, दैट मीन्स टू पे पावर थ्री अपॉन थ्री। ये कट के क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी सिर्फ बचा क्या हमारा, टू बचा। क्या बचा, टू बचा। क्या बचा हमारा, टू बचा। ठीक है। जैसे अब मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल में दिया हुआ है, उसको करते हैं। लाइक ये थ्री पे पावर क्या, वन अपॉन फाइव, इसके पावर ओवर है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो पावर के ऊपर पावर है ना, तो पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वन अपॉन फाइव इंटू फोर, तो फोर इसके नीचे तो वन ही माना जाएगा, फोर वन जा फोर, तो थ्री पे पावर फोर अपॉन फाइव। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, थ्री पे पावर फोर अपॉन फाइव। ठीक है, सेम थोड़ा सा ये मल्टीप्लीकेशन वाला है। ये क्वेश्चन टूल है, यानी सेवन पे पावर क्या है यहाँ पे, सेवन पे पावर वन अपॉन फाइव है, और नीचे क्या है, सेवन पे पावर वन अपॉन थ्री है। तो बेस सेम है ना, लेकिन क्वेश्चन में मतलब डिवाइड रूल में पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो माइनस वन अपॉन थ्री। चलो सेवन, एलसीएम निकाल देंगे फाइव और थ्री का, है ना। जो एलसीएम निकालते हैं 15 हुआ, और फाइव थ्री जा थ्री, माइनस फाइव, दैट मीन्स आया क्या, फाइव माइनस टू अपॉन फिफ्टीन। कितना आया, माइनस टू अपॉन फिफ्टीन। अब इस माइनस को हटाना है, कैसे हटाएंगे भैया, सेवन अपॉन वन होता है ना, माइनस टू अपॉन फिफ्टीन,
कुछ नहीं करना, 1 को ऊपर कर देंगे 1/7, तो 2 पे पावर 2/1 ठीक है। तो देखो 7 पे पावर -2/15 आया था, इसको हमने और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में किया तो हमारा 1/7 इक्वल टू 1/7 पे पावर के 2/15 आ गया, ठीक है। तो यही होता है, ठीक। इसी बेसिस पर है एक्सरसाइज 1.5 है, क्या है, एक्सरसाइज 1.5 है। थोड़ा सा इसको और कर रहे हैं, ठीक है, समझेंगे अच्छे से, मजा भी आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 64 पर 1/2 है, क्या है, 64 पे पावर है 1/2, तो 64 का एलसीएम निकाल दो। देखो सिंपल फॉर्म में करना है, 64 का एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 232 जा, फिर 216 जा, फिर 28 जा, फिर 24 जा, फिर 22 जा, फिर 21 जा। अब 64 पे पावर 1/2 है ना, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ √64। इसका मतलब पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, है ना। तो पेयर बनाएंगे, पेयर बना के जब हम देखेंगे यहाँ पे आ रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 का पावर 2 है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 2 का 2 कितना होगा, एक 2 बाहर आएगा, इसमें से भी एक 2 बाहर आएगा, इसका भी एक 2 बाहर आएगा, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या आएगा 8, है ना, क्या है हमारा 8 आया, तो ये है, ठीक। एक तरीका ये भी हो गया, और एक तरीका ऐसा भी कर सकते हैं, एक तो तरीका ये हो गया, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं। एक हो गया 64 पे पावर 1/2, इसका मैं ऐसा लग 8 × 8 1/2, है ना। और ये कितना होगा, अगर देखो 8 × 8 मतलब बेस क्या है, सेम है, और पावर इसका क्या है 1 1, तो 8 पे पावर 2 × 1/2, तो 8 पे पावर 2 × 1/2, 2 2 कैंसिल, बचा हमारा 8, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। अब मान लो 32 पे पावर 1/5 है, क्या है, 32 पे पावर 1/5 है, 2 पे पावर 1 इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, 32 पे पावर 1/5 है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब हमें पता है एलसीएम निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 32 का, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, एंड 2 1 जा, 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 और इसके ऊपर भी क्या 1/5 हुआ, है ना। 32 का मतलब क्या है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो पावर के ऊपर पावर है ना, तो 2 5 × 1/5, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचाएगा क्या 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना। नेक्स्ट इसका किसका है 125/3, 125 1 पे पावर 1/3 है, तो ऐसा लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 पे पावर 1/3, दैट मीन्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, तो जितनी बार कोई नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा उतना उस पर पावर लगा देंगे, ठीक है। जैसे 5 पे पावर 2 × 3 ऐसा हो गया, यहाँ पे तीनों 5 ही है, और 5 पे पावर 3/1/3, है ना, 5 3 × 1/3, ये 3 3 कैंसिल, बचा क्या हमारा 5 बचा, क्या बचा 5 बचा, ठीक है। ऐसे ही करना है, ओके। नाउ अब नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा आते हैं 9 पे पावर 3/2 है, हमें 9 पे पावर क्या है 3/2 है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, ध्यान देने वाली बात, 9 है ना, ठीक, 9 को हम 3/2 लिख रहे हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 3 × 3 3/2, तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 3/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 2 का पावर आ गया। अब ये क्या भी ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 2 3 पे पावर 2 × 3/2, ये 2 2 कैंसिल, बचा 3 का पावर 3, यानी 3 × 3 × 3 3 9 9 3 27, क्या आया हमारा 27 आया। यानी आप यहाँ पे ध्यान दो कि 3 पे पावर 2 था, ये 9 है ना, 9 को हमने ब्रेक कर दिया 3 × 3 में, ठीक है, और 3 पे पावर 2 हो गया इंटू 3/2, फिर यहाँ पे पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो पावर मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 27। उसी तरीके से आपका 32 पे पावर 2/5 है, क्या है, तो दैट मीन्स 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं ना, 2/5 हमने 32 का पिछला ही निकाला अभी, तो इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 5/1 × 2 पे पावर 5, ये 5 कैंसिल,
ये 1 2 जा 2 यानी 2 पे पावर 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4, कितना आया 4 आया, है कि नहीं। सेम यही चीज हम करते हैं अब 16 पे पावर 3/4, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 पे पावर 3/4, यानी 2 पे पावर 4 इंटू 3/4, ये 4 4 कैंसिल, 2 पे पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आंसर आया 8 आया, ठीक। वैसे हमारा 125 पे 1/3 पावर है, 125 पे पावर है 1 माइनस 1/3, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 1 अपॉन, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखते हैं 125 अपॉन 1 पे पावर -1/3, -1/3, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/1/25 पे पावर 1/3, आया कि नहीं आया, है ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लो कि एक तो ये तरीका हो गया, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं करते हैं, आओ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, क्योंकि अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 फिर 25, 25 5 जा 125, है ना। तो 5 पे पावर 3 और -1/3, -1/3, 5 पावर 3 और इंटू -1/3, ये 3 कैंसिल, 5 पे पावर -1, उसका आंसर आ गया 5 अपॉन 1 पे पावर 1 -1, फिर 1 अपॉन 5 पे 1 आ गया, दैट मीन्स 1 अपॉन 5 सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे करना। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन है 2 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 1/5, कुछ नहीं करना, बेस सेम है ना, इसका मतलब 2 2 पे पावर 3 इंटू 2 1/5, दैट मीन्स कि बेस सेम है तो 2 2/3 प्लस 1/5, तो जब हमने इसको सॉल्व किया 2 एलसीएम आया 15, 3 5 जो 5 to 10 प्लस 5 3 जा 3, यानी 2 13 अपॉन 15, ठीक है, ये केस होता है। नाउ अगर यहाँ पे दे रहा है 1 पे पावर 3 पावर 7 है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 पे पावर -3 टू द पावर 7, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 -3 इंटू 7, यानी ये भी हो सकता है -21, 3 पे पावर -21, यानी 1 अपॉन 3 पे पावर 21, ठीक है। तो यही करना है बस, और कुछ तो है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें, अगर आपको दिख रहा है तो बताओ। 1/3 पे पावर -21, तो इसको हम 1/3 पे पावर 21 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 11, 1/2 अपॉन 11 1/4, तो बेस सेम है ना, तो फिर पावर क्या होगा माइनस में होगा 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। 11, बेस हमारा क्या है 4 है, 2 2 जा 4, 2 और 4 1/4, 11 का 1/4 आ गया, क्या आ गया 1/4, ठीक है। बस तो यही है आपका 11 पे पावर क्या है 1/4। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है 7 पे पावर 1/2 है इंटू 8 पे पावर क्या है 1/2 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे बेस अलग अलग, लेकिन पावर क्या है, पावर जो आपके सेम है, तो इसमें क्या होगा 7 इंटू 8 तो होगा, लेकिन पावर क्या होंगे सेम ही होंगे, क्योंकि पावर कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। क्योंकि हम ये जानते हैं ए पे पावर एन इंटू बी पे पावर एन इक्वल टू ए इंटू बी एन प्लस एन, ऐसा वाला केस होगा, बट यहाँ पे आपका वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे 7 इंटू 8 पे पावर 1/2 है, बस हो गया, इतना भी कर सकते हो, 56 के पावर 1/2, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, समझाया है,
एंड यस, थैंक यू।